हेलो स्टूडेंट। अभी हम लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है जर्मनी। कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। इसका मतलब ये होता है, क्या सेना देश को निर्माण कर सकती है, क्या देश को एक नेशन बिल्डिंग कर सकती है? तो इसका आंसर है यस। तो एक्चुअली आपको ध्यान में रखना है कि पूरी यूरोप कंटिनेंट में जर्मनी नाम का देश पहले अस्तित्व में नहीं था या फिर उसका एग्जिस्टेंस नहीं था। एक्चुअली पुराने टाइम में वहां पर था प्रशिया। प्रशिया को ही बाद में जर्मनी ये नाम देकर एक नया देश बनाया गया। तो उसी की कहानी इस पूरे टॉपिक में दी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले आता है कि 1848 जो ईयर था, ये पूरे यूरोप में एक बहुत रिबेलियन ईयर था। उस टाइम में बहुत से जगह पर, अलग अलग जगह पर लोगों ने, खास करके जो मिडिल क्लास लोग थे हर देश में, वो उस टाइम में उनको लगता था अपना अपना देश जो है एक सेपरेट अपना देश बनना चाहिए। नेशन बिल्डिंग की कॉन्सेप्ट वो हमेशा सोचते थे। उनको ऐसा लगता था कि अपना एक देश, इंडिपेंडेंट देश बने। इस वजह से वहां पर क्या हुआ, जो खास करके 1848 ईयर में अलग अलग जगह पर रिबेल होना शुरू हो गया। और उसको खास करके मिडिल क्लास लोगों ने किया। जर्मनी में भी किया गया, मतलब उस टाइम में प्रशिया में भी किया गया। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि इन यूरोपियन कंटिनेंट में क्या हुआ कि दो टाइप के उस टाइम में लोग थे इन जर्मनी में। खास करके एक थे नेशनलिस्ट और दूसरे थे कंजर्वेटिज्म। एक्चुअली ऐसा हुआ उस टाइम में कि नेशनलिस्ट लोगों को कंजर्वेटिज्म लोगों ने उसको हमेशा उनको दबा कर रखा। इस वजह से उनको कभी ऊपर वो लाने नहीं चाहते थे। एक्चुअली ऐसा हुआ कि इन जर्मनी में जो मिडिल क्लास लोग थे, इन्होंने उस टाइम में जर्मन जर्मन कॉन्फेडरेशन स्टेट में वहां पर उन्होंने इलेक्शन भी करवाया, क्योंकि उनको लगता था कि उनका जो देश है एक डेमोक्रेटिक देश होना चाहिए। लेकिन वो डेमोक्रेटिक देश नहीं बन पाया, क्योंकि पूरा मोनार्की जो था वो कि हमेशा ही उनके अपोज में रहता था और मिलिट्री पावर भी हमेशा उनके खिलाफ में रहता था। इस वजह से ऐसा हुआ कि हमेशा वो नेशनलिस्ट जो मिडिल क्लास लोग थे, उनका उन्होंने किसी भी तरह से वो चलने नहीं दिया। और इस वजह से वहां पर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे। सबसे पहला प्रॉब्लम ये हो गया, वहां के जो लैंड ओनर थे, लैंड ओनर और मोनार्की, इन्होंने डायरेक्टली मिडिल क्लास को हमेशा अपने कंट्रोल में रखा और उनको कहीं पर भी उनके विचारों से देश को डेमोक्रेटिक वे से चलने नहीं दिया। और उनका नेशनल यूनिफिकेशन का जो सपना था वो अधूरा रह गया। और इस वजह से मोनार्की ने और वहां के लैंड ओनर जो थे उसको जमकर करके यहाँ पर दिया, उन्होंने ज्यादा सपोर्ट दिया। और सपोर्ट देने की वजह से क्या हुआ कि वहां का, मतलब जर्मनी का, मतलब वहां का जो प्रशिया का उस टाइम में एक चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव और करेजियस एक और चीफ मिनिस्टर था। उसका ये सपना था उस टाइम में कि किसी भी हालत में ये जो देश बनाना है, और उस देश बनाने के लिए उसने कम से कम 7 साल तक ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, इन तीन कंट्री के साथ उसने कम से कम 7 साल तक वॉर किया। और इस 7 साल के वॉर में उस टाइम में ऑटोन बिस्मार्क जीत गया और उसने नेशन बिल्डिंग का सपना पूरा किया। और वो एक आर्किटेक्चर बना, मतलब उसने पूरी मिलिट्री पावर का यूज किया था वॉर में, और पूरा ब्यूरोक्रेसी का वॉर, मतलब उसका पूरे नौकरशाही लोगों का उन्होंने पूरा का पूरा यूज किया था, इस्तेमाल किया था। और तीनों कंट्री को हराया, मतलब ऑस्ट्रिया को हराया, डेनमार्क को हराया और फ्रांस को हराया। इन सबको हराते हराते उसने इतना कॉन्फिडेंस मिलाया कि उसने पूरे देश का जो किंग है उस टाइम में, वर्सल की मीटिंग में किंग कैसर विलियम फर्स्ट को किंग बना दिया गया। और बाद में वहां पर मिरर ऑफ पैलेस इन वर्साइल में मीटिंग हो गई। उस टाइम विंटर का टाइम चल रहा था, ऐसे ठंडी के माहौल में वहां पर 18 जनवरी 1871 इस ईयर में जर्मनी नाम का एक देश नया बना। क्योंकि जर्मनी नाम का देश पहले पूरे जर्मनी में, खास करके यूरोप में एग्जिस्टेंस नहीं करता था, क्योंकि उसका पुराना नाम था प्रशिया। प्रशिया के नया नाम उन्होंने कर दिया जिसका नाम आता है जर्मनी। तो ये सब कुछ किसने किया, तो खास करके आर्मी ने किया। और ऑटो वन बिस्मार्क के लीडिंग पावर में ये सब कुछ वहां पर मेंटेन हुआ। इस वजह से ध्यान में रखना है कि ये सब कुछ सिर्फ ऑटो वन बिस्मार्क के लीडिंग पावर की वजह से, उनके करेजेस और उसके स्वभाव की वजह से ये एक नया देश बनाया गया।
फिर बाद में वहां पर उन्होंने नई नई चीजों को वहां पर डेवलप किया, जैसे वहां पर बैंकिंग सिस्टम को डेवलप किया गया, लीगल सिस्टम जो है, जुडिशल सिस्टम है वहां पर बनाए, वेट और मेजरमेंट है वहां पर उन्होंने अच्छे तरह से मैनेज किया, तो एक अच्छा एक देश बनाकर उन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो पूरा टॉपिक आता है खास करके सीबीएसई में 5 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन हमेशा आता है कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी करके क्वेश्चन में आता है। तो इसमें सबसे आपको ध्यान में रखना है कि ऑटो बिस्मार्क और कैसर विलियम फर्स्ट इस देश के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी बने उस टाइम से, और एक देश बना और पूरी एक व्यवस्था, एक एडमिनिस्ट्रेशन बना, और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम में मोनार्की के अंडर में आ गया, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये हम ये पूरे पॉइंट के बारे में आपको बताया, अच्छी तरह से ध्यान में रखें।